मीना एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम टॉपिक ले रहे हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का मैंने टॉपिक लिया है हेलो एल्केन एंड हेलो एलीन। ये हमारे 12th क्लास का टॉपिक है, केमिस्ट्री का है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक है, तो अब हम पहले तो इसके जो चैप्टर का नाम है इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एलीन क्या होते हैं और इन्हें बनाते कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनकी रिएक्शंस क्या क्या होती है। तो अपन पहले ये देखते हैं कि इनके नाम के वर्ड का इनका मीनिंग क्या है, मतलब हेलो एल्केन होते क्या है, होते क्या चीज होती है, हेलो एल्केन है क्या। तो सीधा सीधा ध्यान रखना है, हेलो एल्केन जो है, पहले मैं हेलो एल्केन के बारे में बता रही हूँ। तो हेलो एल्केन क्या होगा, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सीधा सीधा हमें दिख रहा है हेलो प्लस एल्केन। ठीक है, हेलो प्लस एल्केन। ठीक है, हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन। हमारी पूरी आवर्त सारणी में हेलोजन दिए हुए होते हैं, वो 4 हेलोजन होते हैं। हेलोजन सबको पता है, हेलोजन क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये चारों अपने हेलोजन होते हैं। ठीक है, हेलोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ये आसानी से सबसे क्रिया कर लेते हैं और इनका जो अष्टक होता है ना, जैसे अपने पास ये कोई भी परमाणु है, ये इसका नाभिक हुआ, फिर ये जो अष्टक होता है ना इनका, ये वाला अष्टक, इसमें इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत रहती है। तो ये जल्दी से रिएक्शन करके अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये जल्दी से रिएक्शन करते हैं। तो इनके पास 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, जल्दी से अपना अष्टक पूरा करने के लिए जल्दी से रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपने पास हेलोजन। तो ये अपने आवर्त सारणी में 4 ही होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनमें से भी फ्लोरीन जो है गैस होती है, वैसे तो क्लोरीन भी गैस होती है, फ्लोरीन भी गैस होती है, लेकिन फ्लोरीन के साथ अपन रिएक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्लोरीन वायु के साथ रिएक्शन करके आग पकड़ लेते हैं, तो हमने अधिकतर रिएक्शन फ्लोरीन से नहीं करेंगे। आयोडीन जो होती है, आयोडीन क्या होती है, लास्ट में आती है आयोडीन लास्ट में आती है, जिसकी वजह से एक तो ये थोड़ी कम क्रियाशील होती है इन दोनों की तुलना में, और ये इसके जो बंध होता है, बंध लंबाई जो होती है वो कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये थोड़ा कम क्रियाशील होता है। तो हम ज्यादा इसमें प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ेंगे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। लेकिन हमें चारों के लिए याद रखनी है, लेकिन सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एल्केन क्या होते हैं। एल्केन वो कार्बन श्रृंखला, मतलब सीधी कार्बन श्रृंखला जो होगी। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, पहले एक बार ये समझ लो, हाइड्रोकार्बन जो वो होते हैं जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर जो तत्व, परमाणु या अपने पास जो संरचना बनती है हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाने के बाद, वो होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो हक्कल नियम का पालन नहीं करते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब क्या होता है इसका कि इनमें है ना सीधी कार्बन श्रृंखला होगी, मतलब जैसे ये CH3 देन CH2 CH2 CH3। तो ये जो होते हैं, ये अपने पास क्या हुआ, प्रोपेन हुआ, ब्यूटेन हुआ, सॉरी। तो ये ब्यूटेन है, ये होता है अपने पास एल्केन। ये अपन ने 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये एल्केन होते क्या है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो अब मैंने एल्केन बता दिया। एल्केन क्या होता है कि सीधी कार्बन श्रृंखला जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं के लिए अपन ज्यादा रिएक्शन देखेंगे। तो ये याद रखना है कि सीधी कार्बन, मतलब अपने को सीधा सीधा ये लॉजिक ध्यान रखना है कि जिसमें सीधी कार्बन श्रृंखला होगी वो होंगे एल्केन। ठीक है, तो अब हेलो एल्केन किससे मिलकर बना है, हेलो प्लस एल्केन। हेलो का मतलब हेलोजन, हेलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और एल्केन क्या होते हैं, एक एग्जांपल इसका लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH3। ठीक है, ये एल्केन होते हैं। तो हेलो एल्केन क्या होंगे, हेलोजन। हेलोजन और
एल्केन के मिलने से जो हमारे पास संरचना बनेगी, जो हमारे पास तत्व बनेगा, उसे हम बोलते हैं हेलो एल्केन। देखो कैसे बनेगा अपने पास, जैसे ये है CH3 CH2 CH2 और ये H निकाल के हम यहाँ पे अगर Cl जोड़ दें तो ये वाला जो अपने पास बना है ना, ये प्रोडक्ट, ये है अपना हेलो एल्केन। ठीक है, इसे क्लोरो एल्केन बोलेंगे नॉर्मल फॉर्म में, और इसमें 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसको हम क्लोरोप्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, ये हमारे पास हो गया हेलो एल्केन। क्या होता है हेलो एल्केन? ऐसे एल्केन जिनमें हेलोजन जुड़े हुए हों, ऐसे एल्केन जिनमें हेलोजन जुड़े हुए हैं। एल्केन का मतलब ऐसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिनमें हेलोजन जुड़े हुए हों, उन्हें हम बोलते हैं हेलो एल्केन। ठीक है, अब इसी टाइप से हेलो एडीन होगा। हेलो एडीन क्या होगा? हेलो एडीन में एल्केन की जगह क्या होगा? एडीन। एडीन क्या होता है? बेंजीन। सीधा सीधा आपने को ध्यान रखना है कि एडीन क्या होता है? बेंजीन होता है। ठीक है, अब इसमें अपन हेलोजन के साथ क्या जोड़ रहे थे? एल्केन मतलब सीधी कार्बन श्रृंखला। अब हम क्या जोड़ेंगे? बेंजीन। हेलो एल्केन मतलब एरीन, हेलो प्लस एरीन। हेलो एरीन क्या होगा? हेलो प्लस एरीन। हेलो का मतलब हेलोजन, वही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और एरीन का मतलब क्या होगा? इसमें अपन बेंजीन को मान के चलते हैं। ठीक है, ये तो सब जानते हो कि बेंजीन क्या होता है, फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। बेंजीन एक ऐसी संरचना होती है, इसे भी हम बेंजीन बोलेंगे, इसे भी हम बेंजीन बोलेंगे, इसे भी हम बेंजीन बोलेंगे। बस ये याद रखना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन काफी बार रिपीट होगा, खूब आएगा बेंजीन। बेंजीन की संरचना याद रखनी है, तीनों इक्वली होते हैं, इन तीनों में कुछ फर्क नहीं होता है। इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, इसकी जगह ये, मतलब ऐसे बोल सकते हैं जब किसी का नाम राम भी होता है, मोहन भी होता है, तो उसे राम भी बोल सकते हैं, मोहन भी बोल सकते हैं। इसी टाइप से ये भी बेंजीन है, ये भी बेंजीन है और ये भी बेंजीन है। अब इसका नॉर्मल फॉर्मूला मैं बताती हूँ कि बेंजीन का फॉर्मूला होता क्या है। यहाँ पे होता है CH 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 CH। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे सबके बीच में। पहले तो एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड। तो ये हो गया सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, तो ये जो संरचना है ना, इसे बोलते हैं हम बेंजीन। इसका अणुसूत्र होता है C6H6। ठीक है, ये अपने पास बेंजीन होता है, इसे याद रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी जगह आएगा ये। इसकी 3 संरचनाएं होती है, इसे हम इन्हीं तीनों से डिनोट करेंगे, तीनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसका सूत्र देखें अपन तो इसके अंदर होता क्या है? ये होता है एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और इसका फॉर्मूला अणुसूत्र क्या होता है? C6H6। ठीक है, अब हेलो एरीन क्या होगा? हेलो एरीन में मैंने क्या बताया कि हेलोजन और एरीन होगा। जिस टाइप से हमने हेलो एल्केन में एल्केन के साथ हेलोजन जोड़ा, उसी टाइप से हम एरीन में भी क्या करेंगे? एल्केन के साथ हेलोजन एरीन के साथ हेलोजन जोड़ देंगे। जैसे ये बेंजीन है, इसके साथ मैंने यहाँ Cl जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन हो गया, इसे बोल सकते हैं अपन हेलो एरीन। ठीक है, जैसे मान लो Br जोड़ दिया, तो इस टाइप से हमारे पास ये हेलो एरीन होता है। हेलो एरीन और हेलो एल्केन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेलो एल्केन क्या होता है? वो एल्केन जिसमें हेलोजन जुड़ा हुआ हो उसे बोलते हैं हम हेलो एल्केन। जो एरीन मतलब बेंजीन का याद रखना अपने को, क्योंकि अपने यहाँ पे बेंजीन ही लिया गया है। तो एरीन में मतलब जिस बेंजीन की वजह से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बोलेंगे हेलो एरीन। ठीक है, अब अपन इन्हें बनाते कैसे हैं? हेलो एल्केन और हेलो एरीन को। ठीक है, मेथड्स देखेंगे कि हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाते कैसे हैं।
बनाने की विधि में हम फर्स्ट लेते हैं ग्रुप विधि। ग्रुप विधि या इसे लिख सकते हैं हम एल्कोहल से बना रहे हैं, ठीक है। पहले तो अपन ये कहें कि ये एल्कोहल से बना रहे हैं, ग्रुप विधि एल्कोहल से। जब हेलो एल्केन, पहले हम बना रहे हैं हेलो एल्केन, एरिन बाद में बनाएंगे, पहले एल्केन बना लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप विधि से हम बनाएंगे हेलो एल्केन, ठीक है। हेलो एल्केन बनाने की विधि है। ग्रुप विधि में क्या होता है कि कोई भी एल्कोहल लेंगे अपन, इसमें 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। एक बार बता देती हूँ कि 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री एल्कोहल क्या होता है। आर का मतलब सबको पता होना चाहिए। आर का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला। इसका मतलब इससे पहले कार्बन श्रृंखला है नहीं, कुछ भी मान सकते हैं इसकी जगह। ये हो सकता है CH3 हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है, CH3 CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कार्बन श्रृंखला है आर का मतलब, ठीक है। तो अब हम आर ही यूज करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं वैसे भी समझा दूंगी CH3, लेकिन यूजुअली अपन आर ही यूज करेंगे। आर का मतलब क्या होगा, कोई भी कार्बन चेन, मतलब एल्केन, ठीक है। आर OH, OH क्या होता है अपना, इसे बोलते हैं हम एल्कोहल। और ये जो आर के साथ जुड़ जाता है तो ये कंप्लीट अपने पास क्या हो गया, एल्कोहल, ठीक है। ये एल्कोहल हो गया। ROH हम बोलते हैं इसे एल्कोहल, ठीक है। अब एल्कोहल 3 टाइप के होता है, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। मतलब प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। ये होता है अपने पास प्राथमिक एल्कोहल, ये होता है अपना द्वितीयक अल्कोहल, और जब 3 R जुड़ जाएंगे तो ये होगा अपने पास तृतीयक अल्कोहल, ठीक है। मतलब जब अल्कोहल से एक कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई होगी वो प्राथमिक अल्कोहल या 1 डिग्री, ठीक है। और जब 2 कार्बन से श्रृंखला जुड़ी हुई होगी, 2 कार्बन चेन जुड़ी हुई होगी तो वो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। 3 कार्बन श्रृंखला जुड़ी हुई होगी, 3 कार्बन चेन जुड़ी हुई तो वो होगा अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये अल्कोहल हुआ। 1 डिग्री को यूं लिखते हैं, 2 डिग्री को ऐसे लिखते हैं, 3 डिग्री ऐसे लिखते हैं। अब अल्कोहल से हम क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन। पहले अपन हेलो एल्केन बनाना देखेंगे। तो हेलो एल्केन बनाएंगे। अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। हम क्या लेंगे, कोई भी एक अल्कोहल लेंगे, किसी भी अल्कोहल से बना सकते हैं अपन। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो मैं पहले 1 डिग्री अल्कोहल से बनाना बता रही हूँ, फिर अपन 2 और 3 से भी बनाएंगे, बात वही रहती है, ठीक है। तो ये ले लिया अपने पास ROH, ठीक है। ROH के साथ क्या लेंगे अपन, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ZnCl2। नीचे कर देती हूँ इसको, ZnCl2। ये अपना ZnCl2 एक उत्प्रेरक है, ठीक है। HCl प्लस ZnCl2 इसे कहते हैं ल्यूकोज अभिकर्मक। ये क्या होता है, ल्यूकोज अभिकर्मक, ठीक है। इसे ल्यूकोज अभिकर्मक कहते हैं, HCl प्लस ZnCl2 को, ठीक है। ग्रुप विधि में हम ल्यूकोज अभिकर्मक से अल्कोहल, ल्यूकोज अभिकर्मक की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा के हेलो एल्केन बनाएंगे, ठीक है। तो अब ये बनेगा कैसे, वैसे तो अपने को ये याद रखना है कि बस अब R के साथ OH को हटा दो और Cl लगा दो, बाकी अपने को साइड प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी अपन लिख लेते हैं। बाकी बनेगा H2O, ठीक है। अब इसकी मैं मैकेनिज्म बता दूं कि ये बना कैसे, ठीक है।
HCl है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये HCl जो होगा वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। HCl H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो ये जो ROH है O के ऊपर अपने लोन पेयर होगा तो ये पॉजिटिव वाला इस लोन पेयर पे अटैक करेगा, ठीक है। ये इस पे अटैक करेगा तो ये इससे जुड़ जाएगा तो क्या होगा ROH H, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है तो ये इस साइड से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड से खींचेगा। और वैसे भी R क्या होता है, कोई भी एल्केन ग्रुप होता है, एल्केन ग्रुप की ये प्रवृत्ति होती है कि ये ना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देते हैं कि ये हाँ ले जाओ हमसे, ले जाओ हमसे। जैसे हेलोजन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों को खींचते हैं, लेकिन जो एल्केन होते हैं वो हेलोजन को दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, इसलिए ये इसको दे देंगे तो ये R तो प्लस हो जाएगा और प्लस H2O बच जाएगा, ठीक है। अब ये जो अपने पास Cl माइनस यहाँ पे बचा था ये इस R से आके मिल जाएगा तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा RCl, ठीक है। तो ये अपने पास बन गया RCl। RCl क्या है, हेलो एल्केन। इसका एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि आर की जगह मैं आपको संख्या लिख के बता दूं, CH2 CH3 CH2 CH3, ठीक है। मैंने प्रोपेन लिया, प्रोपेनॉल लेंगे, ठीक है। CH2OH एल्कोहल लेना है ना अपने को, एल्कोहल से बना रहे हैं तो ये प्रोपेनॉल हो गया, ठीक है। एल्कोहल क्योंकि 3 इसमें कार्बन है और एल्कोहल जुड़ा हुआ है तो HCl लेंगे साथ में। अब इसकी ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 एक अभिकर्मक है जो इस रिएक्शन को जल्दी करवा रहा है, ठीक है। इसका कोई रोल नहीं होगा ज्यादा, बस अपने को लिखना है, याद रखना है कि ZnCl2 भी होता है, क्योंकि ये जो ग्रुप विधि है इसमें ग्लूकोज अभिकर्मक लिया जाता है। ग्लूकोज अभिकर्मक HCl प्लस ZnCl2 को कंप्लीटली बोला जाता है, दोनों को मिला। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 और OH की जगह बस सीधा सीधा याद रखना, OH की जगह Cl लगा दो, बाकी OH को बाहर निकाल दो, तो Cl लगा दिया और ये हो गया H2O, ठीक है। ये अपने पास बन गया क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। ये ग्रुप विधि हो गई। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में यूं हो जाएगा, ये R होगा, ये R होगा, CH, ठीक है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल की जब HCl ZnCl2 से करवाएंगे तो ये बनेगा अपने पास RR CH Cl प्लस H2। प्रोडक्ट अपने पास वही बनेगा, बस स्पीड का फर्क रहता है, ठीक है। स्पीड का फर्क रहता है। इसका एक बेनिफिट और मतलब इसमें ना 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है वो जल्दी अपने पास हेलो एल्केन बनाता है, 2 डिग्री फिर उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है और 3 डिग्री थोड़ा ज्यादा, 1 डिग्री सबसे ज्यादा टाइम लेता है हेलो एल्केन बनाने के लिए। अब इसका एक और यूज होता है, वो यूज क्या है, ग्रुप विधि का अल्कोहल के पृथक्करण में। ग्रुप विधि का किसमें काम लिया जाता है, ग्रुप विधि या ग्लूकोज अभिकर्मक का अल्कोहल के पृथक्करण में। मतलब 1 डिग्री हो, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल होगी, कहीं भी हो अगर ये तीनों अल्कोहल, तो हमें कैसे पता लगाएं कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या है, कौन सी है, क्योंकि ये तीनों है ना दिखने में सेम होगी, व्हाइट पानी जैसे होती है। तो जैसे मान लो ये दोनों मार्कर है, ये दोनों सेम है दिखने में, तो अब मुझे बिना इनको कुछ किए, बिना कुछ मतलब एकदम सेम है ये, अब मेरे को पता लगाना है कि इनमें से 1 डिग्री कौन सा है और 2 डिग्री कौन सा है। तो इसके लिए क्या करें, कुछ प्रयोग करेंगे अपन, कुछ प्रयोग करेंगे। तो उस प्रयोग में एक प्रयोग आता है ग्रुप विधि या ग्लूकोज अभिकर्मक से। तो ग्लूकोज अभिकर्मक को अगर किसी अल्कोहल में डाला जाता है तो ये 3 डिग्री जब अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल को डालते ही ये रिएक्शन कर लेगा और हम लेते हैं 3 बीकर लेते हैं, ठीक है। 3 बीकर है, इनमें अल्कोहल भरा हुआ है,
अब अपने को पता नहीं है कि कौन से में कौन सी एल्कोहल है, ठीक है। ग्लूकोज अभिकर्मक है अपने पास, ग्लूकोज अभिकर्मक क्या है, HCl प्लस ZnCl2, ठीक है। ये हम इसमें मिलाएंगे, इसमें मिलाएंगे और इसमें मिलाएंगे, तीनों में थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, तीनों में अल्कोहल है। जब इसमें मिलाएंगे तो तुरंत धुंधलापन या विक्षेप आ जाएगा, तुरंत धुंधलापन या विक्षेप आ जाएगा। मतलब जैसे अगर मिट्टी में, पानी में अगर मिट्टी घोलते हैं तो वो धुंधलापन हो जाता है ना, उसी टाइप से इसमें धुंधलापन आ जाएगा। अगर इसमें धुंधलापन आता है तो ये 3 डिग्री अल्कोहल होगी, ठीक है। तुरंत विक्षेप या धुंधलापन आ जाएगा तो 3 डिग्री अल्कोहल। 5 से 7 मिनट बाद विक्षेप आएगा तो 2 डिग्री अल्कोहल। और काफी देर बाद में, मतलब 1-2 घंटे बाद में, या फिर गर्म करने पर जब विक्षेप होगा, गर्म करने पर लिखेंगे अपन इसको, गर्म करने पर, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल होगी, ठीक है। जब अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को पृथक्करण के लिए ग्रुप विधि या ग्लूकोज अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। इसमें जब तीनों अल्कोहल में ग्लूकोज अभिकर्मक को डाला जाता है तो तुरंत विक्षेप या धुंधलापन आ जाए तो वो 3 डिग्री अल्कोहल हो गई। अगर विक्षेप या धुंधलापन 5 से 7 मिनट बाद में आए तो वो 2 डिग्री, और गर्म करने पर या 1-2 घंटे बाद में विक्षेप आए तो वो 1 डिग्री अल्कोहल होगी। अब ऐसा क्यों होता है कि 3 डिग्री अल्कोहल तो मतलब डालते ही रिएक्शन कर रहा है, डालते ही धुंधलापन हो रहा है, लेकिन 1 डिग्री में नहीं हो रहा। अब उसका भी रीजन है, वो मैं रीजन बताती हूँ। 3 डिग्री जो अल्कोहल होता है उसमें अपने पास क्या होता है, 3 डिग्री जो अल्कोहल है उसमें तीन एल्किल समूह होते हैं अपने पास। ट्रिपल R होता है, फिर C होता है, फिर उसके बाद में OH होता है, ठीक है। ये है 3 एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। तो एल्किल समूह का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट ये कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं कि हाँ लो इलेक्ट्रॉन ले लो, हमारे पास है जो, इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ये तीनों जब इलेक्ट्रॉन देंगे ना तो ये ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन देंगे, ये ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्सीजन के पास भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत सबसे ज्यादा है तो ऑक्सीजन अपने और इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जैसे ही ये HCl और ZnCl2 को डालेंगे तो ये तो डालते ही टूट जाएगा, ये जल्दी से टूटेगा। तो जैसे ये टूटेगा तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जल्दी से आगे इस पर अटैक करेगा। और ये जैसे ही अटैक करेगा तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास भी, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट वाले एल्किल समूह होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेके इसको इसमें जुड़ के और ये जल्दी से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या कर लेता है कि ये H2O बना लेता है, ठीक है। और ये अपने पास यहाँ छोड़ बच जाता है ट्रिपल R और C+, ठीक है। जिस वजह से ये इनमें इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इसलिए ये बॉन्ड जल्दी से टूटेगा। बॉन्ड अगर जल्दी से टूटेगा तो ये जल्दी से रिएक्शन करेंगे और जल्दी से ये Cl- आके जुड़ जाएगा, तो जल्दी से अपना हेलो एल्केन बन जाएगा। इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल से जब रिएक्शन करवाते हैं ग्लूकोज अभिकर्मक की, तो फिर अपने पास जो हेलो एल्केन बनता है वो काफी जल्दी मिल जाता है अपने को। इसीलिए कहते हैं कि 3 डिग्री जो अल्कोहल होती है उससे जल्दी बन जाता है अपने पास एल्केन, ठीक है। अब आज अपन अल्कोहल से कंप्लीट कर लेते हैं। सेकंड रिएक्शन क्या है अपनी, डार्जन विधि। डार्जन विधि वो विधि है, मतलब डार्जन विधि को अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। डार्जन विधि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। दूसरी क्या है, डार्जन विधि। इसमें क्या रहता है, SOCl2 थायनिक क्लोराइड, ठीक है। इसमें ये लेते हैं अपन क्या, अभिकर्मक, ठीक है। अल्कोहल के साथ ही करवाएंगे ROH प्लस SOCl2,
इसको सीधा सीधा याद रखना है कि ये रिएक्शन जो है वो अपने पास जो हेलो एल्केन बनाएगी, उसके अंदर जो साइड प्रोडक्ट होंगे वो कैसे बनाएंगी। देखो कैसे बनाएंगी, ये होगा, इसमें बनेगा अपने पास RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ठीक है, ये अपने पास बनेगा। तो इसमें जो HCl बनेगा ना अपने पास, ये गैस की फॉर्मेशन में बनेगा, SO2 ऑलरेडी गैस होता है, तो ये लिक्विड, ओनली यही लिक्विड बचेगा। ये दोनों जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये दोनों ऊपर उठ जाएंगे। तो इसका अपने को पृथक्करण नहीं करना पड़ेगा। पृथक्करण नहीं करना पड़ेगा तो जल्दी अपनी रिएक्शन पूरी होगी और सबसे अच्छे फॉर्मेशन में मिलेगी। एक तो अपन गंदा पानी उसको साफ करें और एक साफ पानी को यूज करें। एक तो गंदा पानी है उसको साफ करके फिर यूज करें, एक साफ पानी ऑलरेडी मिल रहा है अपने को, उसको यूज करें। तो सबसे अच्छा यूज किसका होगा, जो साफ है उसका ही ना, क्योंकि गंदे में तो कुछ गंदगी रह भी जाएगी, कुछ और तत्व रह जाएंगे ना। इसी टाइप से होता है कि बाकी जो रिएक्शंस होती हैं उनमें कुछ ना कुछ तो बच जाता है, थोड़ा बहुत, पूरा अलग नहीं कर पाते। लेकिन इसमें क्या होता है, ये दोनों साइड प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैस बनती है। तो गैस बनती है तो अब जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो ये गैस ऊपर उठ जाती है और अपने पास जो बीकर रहता है उसमें अपने पास ओनली हेलो एल्केन बच जाता है, ठीक है। तो इसलिए डार्जन विधि को सर्वोत्तम विधि माना गया। ये चीज याद रखना, डार्जन विधि हेलो एल्केन बनाने, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि है, क्योंकि इसमें दोनों जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं, साइड प्रोडक्ट जो बनते हैं वो दोनों गैसें होती हैं, जिस कारण इसका पृथक्करण नहीं करना पड़ता। अतः डार्जन विधि हेलो एल्केन बनाने की सर्वोत्तम विधि है, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, PCl3 और PCl5। अभी हमारे इतना मैकेनिज्म नहीं पूछते, इसलिए आपको बस नॉर्मली ध्यान रखना है कि हाँ ग्रुप विधि की कभी कभार पूछ ली जाती है, इसलिए मैंने ग्रुप विधि की करवा दी आपको। PCl3 ये क्या होगा, ROH प्लस PCl3। तो अपने को बस इतना याद रखना है, इससे बस अपने पास RCl बनेगा। इतना ध्यान रखना है, साइड प्रोडक्ट अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट इतना ध्यान रखना है हाँ इससे RCl बनेगा। मेन प्रोडक्ट इतना क्या बनेगा, RCl मतलब हेलो एल्केन। बाकी क्या बनेगा, इसमें ये 3 ले लेता है अपन और ये 3 RCl ही निकलता है अपने पास, ठीक है। और ये साइड प्रोडक्ट बचता है अपने पास POH3, ठीक है। PCl5 में क्या बनता है, PCl5 जब ROH लेंगे, PCl5 ये अपने को याद रखना है कि बस एल्कोहल से जब बना रहे हैं हेलो एल्केन बना रहे मतलब अपने को एलो एल्केन बनाना है लास्ट में। तो पहले प्रोडक्ट वही फिर में RCl देन POCl3 प्लस HCl, ठीक है। PCl3 और PCl5 से भी रिएक्शन हो गई। ये दोनों रिएक्शन बस इतना याद रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है PCl3 की रिएक्शन PCl3 से अल्कोहल कैसे बनाई जाती है, या फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो इस टाइप से पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं H3PO3, ठीक है। दोनों में से कुछ भी लिखो, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद कौन सी आती है रिएक्शन, इसके बाद की हम बाकी रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि अल्कोहल से कंप्लीट हो गई अपनी रिएक्शंस की अल्कोहल से कैसे कैसे बनाते हैं। अब हम अल्कोहल के अलावा जैसे हम हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे और काफी अलग अलग रिएक्शन करवाएंगे। हाइड्रोकार्बन से हो गई, जैसे अपन ने भी क्लोरीन से ही बनाया है। दो अल्कोहल में जितने भी रिएक्शन करवाए उनमें हेलो क्लोरो एल्केन ही बना है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट ब्रोमीन से बनाएंगे, जैसे आयोडीन से कैसे बनाएंगे, इसमें बाकी रिएक्शन देखेंगे। तो आज का अपना साथ यहीं तक था। थैंक यू सो मच।